जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा आपके साथ, और ये आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम कैसा व्यतीत होगा मेरे तुला राशि के प्यारे जातक जातिका। आपका 2026 का अगस्त महीना। आपकी राशि स्वामी शुक्र हैं। शुक्र खैर नीचस्थ होंगे, 12th हाउस में जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, ध्यान रखना होगा, लेकिन कुछ पॉजिटिव बातें हैं जो सबसे पहले बताऊंगा, और वह है 10th हाउस में सूर्य का, बृहस्पति का और बुध का एक साथ पहुंच जाना, और फिर मंगल का जाकर के 9th हाउस में गोचर करना। दैट इज वेरी गुड। ये एक अच्छा विषय है। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं, लेकिन इस विषय पर मैं चर्चा करूं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं अपने कुंडली का कि आप डिटेल में मेरे साथ डिस्कशन करें, तो नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। समय लेकर के मेरे साथ डिटेल डिस्कशन आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपके घर में प्रसन्नता क्यों नहीं है, हैप्पीनेस क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है, ये आप जाने मेरे द्वारा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे अपने यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं, बुला सकते हैं। मैं उसको आकर चेक करूंगा और आपकी प्रसन्नता का जो सोर्स है वो बताने का प्रयास करूंगा। आप चाहते हैं संगीत में सुंदरकांड पाठ अपने यहाँ कराना, उसके लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। आपके शहर में कब आ रहा हूँ ये भी कॉल करके जान सकते हैं, जान सकती हैं। खैर फिलहाल भगवान ने अगर कृपा किया और चाहा तो मैं यूएसए आ रहा हूँ, बोस्टन के अंदर 25 अगस्त को। अगर आप यूएस में रहते हैं और मुलाकात करना चाहते हैं, चाहती हैं मुझसे, तो आप लोग वहां पर मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए सो चर्चा को प्रारंभ करें और आपको बताएं कि भाई क्या है। एक बड़ा पॉजिटिव चीज है। अगर मैं बात करूं स्पेशली अगस्त 2026 की, 10th हाउस आपका बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस, और क्योंकि प्रोफेशन यहीं से होता है। 10th हाउस ही जो है वो प्रोफेशन है। 10th हाउस ही, अगर मैं सत्ता के विषय की बात करूं, तो जो राजनीतिक पार्टी राज कर रही होती है उसका भाव होता है, लेकिन मैं यहाँ इंडिविजुअली आप पर बात कर रहा हूं। तो 10th हाउस लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। इसको ज्योतिष में प्रोफेशन कहा जाता है। यहां पर अच्छे ग्रहों का विराजमान होना प्रोफेशनली हमारे जीवन को बना देता है। यहां पर खराब ग्रहों का विराजमान होना हमारे जीवन को परेशान कर देता है। मैं तुला राशि के लिए कुछ चीजें जानता हूं जो अभी चल रहा है आपके साथ। एक तो प्रोफेशनली एक डर इस समय पर चल रहा है, बिकॉज आपको अपने जॉब को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के डर है। इस समय आपको ये डर रहता है, कहीं बेरोजगार तो नहीं होना पड़ेगा, कहीं खाली तो नहीं होना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि खाली हो जाना पड़े, काम ना हो, बेरोजगारी उत्पन्न हो। आने वाले समय में प्रोफेशनली खाली होने का डर तो है, इस समय चल रहा है, लेकिन क्या वो डर इस महीने दूर हो जाएगा? हाँ, मुझे ये नजर आता है, क्योंकि 10th हाउस में गुरु का उच्चस्थ होना अपने आप में बहुत सुंदर है। 10th हाउस में स्वयं सूर्य जो कि लाभेश हैं गोचर करेंगे, और 10th हाउस में ही भागेश गोचर करेंगे। तो जब दशम भाव के अंतर्गत बृहस्पति और बुध का गोचर बनेगा, तो बृहस्पति को जीव कहा जाता है, बुध को सरस्वती कहा जाता है। तो मैं ये निश्चित कह सकता हूं, मेरी बातें नोट भी कर लीजिएगा और आप थोड़ा देखिएगा, ऐसे नहीं देखा कीजिए, राशिफल चेक किया कीजिए, आचार्य जी ने बताया वैसा ही हो रहा है। तो आपके अपने चिंतन से, आपके अपने मनन से, आपके अपने विचार से, आपके अपने प्रयास से प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर करने का रास्ता निकल करके जरूर आएगा। इस बात को ध्यान रखिए। प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा करने का रास्ता निकल करके जरूर आएगा। इस महीने काम को लेकर के, नौकरी को लेकर के कोई एक वे निकल करके आए, कोई रास्ता निकल करके आए, जिससे बहुत दिन का चल रहा स्ट्रेस दूर हो। इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि में बन रही है। तो मुझे प्रोफेशनल लाइफ पर अगर मैं चार्ट को लेकर के देखूं, तो मुझे एक शानदार परिस्थिति कहीं ना कहीं नजर आ रही है। एक चीज मुझे और थोड़ा डिफरेंट नजर आया इस समय पर, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और बुध 10th में आ जाएंगे, 10th में 12th हाउस के स्वामी होंगे। यहां पर विदेश से या दूर से कोई ऑफर आपको इस महीने मिले,
जिसके द्वारा आपका स्थान परिवर्तन हो, विदेश जाने का या अपने बर्थ प्लेस से या जहां पर अभी हैं उससे ट्रांसफर का या दूर जाने का संयोग बने, ऐसी परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रही है। ये बेहतर परिस्थिति है। एक और अच्छी चीज इस बार जो समझ आ रहा है, जिनके साथ आप प्रेम करते थे, करती थी, या जिनके साथ आपकी मैरिज हुई है, जीवन साथी को लेकर के, उनके लाइफ में चल रहा प्रॉब्लम आपके मन को बहुत परेशान कर रहा था। क्योंकि ये जनरल सी बात है, स्पेशली मैं अगर भारतीय महिलाओं की बात करूं, कुछ इंसिडेंट हुए हैं और ये होते रहते हैं, इस पर विषय बात ही नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं भारतीय सम्मानित महिलाएं जो हमारी हैं, वो अपने से ज्यादा अपने साथ जुड़े हुए पुरुष का टेक केयर करती हैं, ध्यान रखती हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं। खुद अपने स्वास्थ्य का ना ध्यान रख करके अपने पति के स्वास्थ्य को लेकर के, अपने पति की चिंता को दूर करने का प्रयास, या अपने प्रेमी इत्यादि की चिंता को दूर करने का प्रयास, या अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति अगर कोई सचेत रहता है तो हमारी भारतीय महिलाएं हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। एक आध इंसिडेंट के बारे में सोच करके दुनिया में भ्रम नहीं फैलाना चाहिए, मैं जानता हूं। तो इस महीने जीवन साथी के जीवन में चल रहा जो स्ट्रेस है वो दूर होगा। जीवन साथी को कुछ ऐसा मिलेगा, जीवन साथी की लाइफ जो बंद सी हो गई थी, फंस सी गई थी, दब सी गई थी, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, वो इस बार उनको मिले। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि में है। वहां पर कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव जरूर आएगा। इस महीने आपको नौकरी से हट करके बिजनेस शुरू करने का रास्ता मिलेगा और मुझे लगता है कि वो आप करेंगे भी। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि में क्लियरली दिख रही है। अब आइए चर्चा को थोड़े आगे लेकर के चलते हैं। बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक का, और वो है हेल्थ। हेल्थ के लिए भाई इस बार मैं सावधान रहने की बात करूंगा। स्वास्थ्य को लेकर के तुला के लिए मुझे बहुत अच्छी परिस्थिति नजर नहीं आ रही है। इस महीने कई बार मेडिसिन लेना पड़े, हॉस्पिटल जाना पड़े, इस प्रकार की परिस्थिति जरूर है। एक बात बता रहा हूं, इसको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। आंख के नीचे डार्क सर्कल, आंखों में चाहे ईचिंग ही हो, खुजली ही हो, चाहे कोई साधारण ड्रॉप ही डालना पड़े, लेकिन होगा जरूर। ठीक है, इस महीने स्वास्थ्य को लेकर के आपको ध्यान रखना होगा। हेल्थ में कुछ अचानक ऐसा निकल करके आए जिसके कारण मन परेशान रहे, कोई छोटी प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा रूप ले ले, इस प्रकार की परिस्थिति स्वास्थ्य को लेकर के है। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा। विदेश यात्रा के लिए इस महीने लेकिन शानदार योग बन रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वो एक अच्छी चीज है। तो स्वास्थ्य को लेकर के इस महीने मुझे आपको सावधान करना ही है। फाइनेंशियली मुझे बेहतर नजर आ रहा है, क्योंकि केतु भी सिंह राशि में है और सूर्य भी वहां गोचर करेंगे। इस महीने शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार की परिस्थिति मुझे स्पेशली आपकी नजर आती है। ठीक है, तो फाइनेंशियली ठीक दिख रहा है। मंगल भी यहाँ चले जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे, और इन्वेस्टमेंट वगैरह से आपको बेहतरीन लाभ होगा। मंगल क्योंकि पहुंच जाएंगे 9th हाउस के अंतर्गत, तो इन्वेस्टमेंट वगैरह से अच्छा लाभ दिखेगा। प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर के मुझे लगता है अभी डिसीजन लेने का करेक्ट टाइम नहीं है, वहां पर थोड़ा सावधान रहना चाहिए। रिलेशनशिप को लेकर के परिस्थितियां पहले की अपेक्षा अब सुधरेंगी, बेहतर होंगी, इस प्रकार की कंडीशन है। मुझे पता है आपको और बहुत कुछ जानना है, और वो बहुत कुछ जानने का एक ही तरीका है कि आप मुझे कॉल कर लें। कॉल करके आप मेरा समय प्राप्त कर लें और मुझसे डिटेल में डिस्कस कर लें। अगर आप चाहते हैं मैं आपके यहाँ आकर वास्तु इत्यादि देखूं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें। शुभकामना के साथ कार्यक्रम को देते हैं विराम। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।